देखिए, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने नामांकन भरा, उसका हम स्वागत करते हैं और हम 100% श्योर हैं कि वो चुनकर आएंगे और देश के ज्वलंत मुद्दों को राज्यसभा में उठाएंगे। नीतीश कुमार जी ने जो उन्होंने बरसों तक बिहार को नेतृत्व दिया, अपनी सुशासन की बातें और सुशासन की योजनाएं बिहार में, महिलाओं के जो एम्पावरमेंट की जो उन्होंने एक स्तंभ बिहार में रखा है, उसको आगे ले जाने का काम बिहार की सरकार वैसे ही करती जाएगी। और नीतीश कुमार जी का ज्ञान, ध्यान और विज़न बिहार की सरकार को मिलता रहेगा। ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में भी करा, अपने मैसेज में भी कहा, क्योंकि बिहार ने जंगल राज को अब परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया है। बिहार ने पिछले कई वर्षों से सुशासन की सरकार को पकड़ा, पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस को पकड़ा, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को पकड़ा। बिहार ने जो जंगल राज की राजनीति थी, जो भैंसों के चारे खाने की राजनीति थी, जो नौकरी के ज़मीन के बदले नौकरी की राजनीति थी, उसको परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया। बिहार ने वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया। अब बिहार में जैसा पिछले कई सालों से सुशासन का सरकार चल रही है, उसी सुशासन के विज़न को, उसी सुशासन के ज्ञान को और ध्यान को, दोनों को आगे ले जाने का काम बिहार की आने वाली सरकार भी करती रहेगी। लेकिन सर विपक्ष देखिए, तेजस्वी यादव जी को कहाँ से पहले से पता लग गया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं, ये तो नीतीश कुमार जी का निर्णय है। नीतीश कुमार जी ने स्वयं ने कहा, मैंने निर्णय किया कि मैं अब राज्यसभा में जाना चाहता हूँ। जनता दल यूनाइटेड का निर्णय है, हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम एक अलायंस में वहाँ पे सरकार चला रहे हैं, हमारी एनडीए की सरकार बिहार में है। तेजस्वी जी की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास ना तो नीति है, ना नेतृत्व है, ना नियत है। अभी भी वो वैसी ही बातें कर रहे हैं। 3-4 महीने हो गए बिहार में उनको एमएलए बने, उन्होंने एक भी बिहार से जुड़ा हुआ मुद्दा कभी उठाया? बिहार के युवाओं के नौकरी का, रोजगार के सृजन का कोई मॉडल की कभी बात करी? वो सिर्फ तेरी मेरी करते हैं। ये रिजेक्टेड हो चुके हैं तेजस्वी जी। आपकी बातें, आपका गवर्नेंस का मॉडल, आपका परिवारवाद और वंशवाद का मॉडल रिजेक्ट हो चुका है। आप इससे ऊपर उठिए, गवर्नेंस, डेवलपमेंट की बात कीजिए, सुशासन की बात कीजिए, अगर आपको जनता के बीच पुनः जाने की इच्छा है तो। अन्यथा आप अभी जिस स्थिति में आए हैं, अगली बार सिंगल डिजिट में रहेंगे। लेकिन एक और जरूर मैं आपसे पूछूंगा, वो ये उनको तो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। और अब ये हाईजैक की कल्चर क्या है कि उनका हाईजैक की कल्चर में उन्होंने देखा है कि किस तरह से एक भाई उनका हाईजैक हो गया। जब भाई ने उनके विरोध में, उनके तेजस्वी जी के बड़े भाई ने कुछ बोला तो बोले मेरे भाई को हाईजैक कर लिया। उनकी बहन उनके लिए कुछ बोलती है, कुछ सवाल पूछती है कि भाई मेरे को अपमानित करके क्यों निकाला, तो बोले बहन को हाईजैक कर लिया। ये हाईजैक की कल्चर आपके यहाँ चलती होगी, पर बिहार में और जो एनडीए की सरकार है, वहाँ म्यूचुअली कंसेंसस होकर डिसीजन लिए जाते हैं। हम हमारे हर अलायंस पार्टनर का सम्मान करते हैं, उनके निर्णयों का सम्मान करते हैं। ये हाईजैक की कल्चर राजद की कल्चर है। अपहरण, हाईजैक, ये शब्द राजद के शब्द है। एनडीए में अलायंस, कोलिशन, म्यूचुअल कंसेंसस की बात होती है, हाईजैक की बात एनडीए में नहीं होती। लेकिन तीखी है, चाहे हम सचिन पायलट की ही बयान की बात करो, कह रहे हैं जनता से विश्वासघात किया है ये। अब कोई व्यक्ति अपना निर्णय लेता है कि भाई मेरे को अब राज्यसभा में जाना है और उसकी पार्टी वह निर्णय करती है, तो वो कौन सा विश्वासघात? सचिन पायलट जी ज़्यादा मत बोलिए, नहीं तो हम आपसे पूछेंगे कि वहाँ 22 एमएलए लेके जब मानेसर में बैठे थे तो किसका विश्वासघात किसके साथ कर रहे थे? उसका सवाल राजस्थान के लोग और राजस्थान में कांग्रेस के नेता आज भी उनसे पूछते हैं। अब थोड़ा बात अगर ईरान उस पर अगर करें तो राजनीति उस पर भी हो रही है। चाहे राहुल गांधी के बयान की बात करें तो कूटनीति, भारतीय कूटनीति पर हमला किया है, खड़गे का। देखिए, राहुल गांधी जी को समस्या ये है कि हमारा देश विकास क्यों कर रहा है, उसमें विकास में अवरोध कैसे उत्पन्न किया जाए, इसलिए वो बात करते हैं जिससे अवरोध उत्पन्न हो। देश 7.6% नई जीडीपी बेस ईयर के अनुसार FY26 में ग्रो कर रहा है। ये राहुल गांधी जी की पहली समस्या है।
देश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, एआई में ग्लोबल लीडर देश बनने जा रहा है। ये राहुल गांधी जी की दूसरी समस्या है। देश के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, एमएसएमई उद्योग संपन्न हो रहे हैं, लार्ज कॉरपोरेट्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये राहुल गांधी जी की तीसरी समस्या है। महिलाओं का लेबर में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ये राहुल गांधी जी की चौथी समस्या है। और राहुल गांधी जी चाहते हैं कि देश इन सब चीज़ों से डाइवर्ट होकर कुछ और करे। हमारी विदेश नीति एक ही है राहुल गांधी जी, नेशन फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट नहीं, परिवार फर्स्ट नहीं, राष्ट्र प्रथम। 144 करोड़ देशवासियों के हित प्रथम, उनके लिए विकास प्रथम। यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे पता नहीं पड़ रहा कि राहुल गांधी जी जो हमारे करोड़ों लोग जो खाड़ी के देश में काम करते हैं उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आज हम हमारी नीति के कारण, हमारी जो फॉरेन की हमारी जो पॉलिसी उसके कारण हमारे करोड़ों लोग जो यूएई हो, कुवैत हो, कतर हो, वहाँ पर जो काम करते हैं, सऊदी हो, उनके सुरक्षा के खिलाफ राहुल गांधी जी क्यों बोलना चाहते हैं, क्यों बोलते हैं, उनके ऐसे क्या हित है, मुझे समझ में नहीं आता। केरल के लाखों लोग, मलयाली भाषी लोग केरल के दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में, सऊदी में काम करते हैं, उनको वहाँ की सरकारें सुरक्षित रखी हुई है भारत के लोगों को। प्रधानमंत्री जी वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से नियमित भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं, सब लोग सुरक्षित है। राहुल गांधी जी को ये तकलीफ क्यों है? देश ये जानना चाहता है कि राहुल गांधी जी का इंटरेस्ट हमेशा राष्ट्र के इंटरेस्ट के अपोजिट में क्यों खड़ा हो जाता है।